हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और उस प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके काउंटिंग के अंदर काम करेंगे। ये नंबर ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे, दैट ग्रुप दिस ग्रुप। तो ये सब चीज़ें हम उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके काम करते हैं। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी पे बात करेंगे और उनका लॉजिक्स प्रूफ आपको दोनों देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 आपका क्या है कि पहले तो कुछ बात लिख देता हूँ कि जो हमारा ये फंक्शन है वो g से लेके g डैश तक के अंदर क्या है, वो ये एक होमोमॉर्फिज्म मैं लिया हूँ। मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, होमोमॉर्फिज्म के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि एफ ई equal to E dash, where E and E dash are identity of G and G dash। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर F होमोमॉर्फिज्म है G से लेके G डैश तो E एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, यानी जो ई की यानी जो आइडेंटिटी की इमेज आएगी वो आइडेंटिटी ही आएगी। मतलब क्या, आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी पे ही जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है। इसका आपको प्रूफ देता हूँ मैं, और प्रूफ देने के बाद आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ। क्लियर। प्रूफ क्या है कि लेट ई इंटू ई इक्वल टू ई, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस पे f अप्लाई कर देता हूँ तो f इंटू ई इंटू एफ ऑफ ई, ओके, ठीक है। अब मैं इसको खोल देता हूँ क्योंकि f हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो इसको आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ ई इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन पता नहीं क्या है तो यहाँ पर जो खुलेगा वो भी नहीं पता क्या है, ठीक है। तो क्या है कि अब एफ ऑफ ई जो आएगा और जो आपका ये एफ ऑफ ई आएगा वो आपका जी डैश के अंदर जाएगा। जो एफ ऑफ ई का इमेज आएगा वो जी डैश के अंदर ही आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डैश, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डैश, कोई दिक्कत, क्योंकि ई डैश मेरा क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। तो ई डैश करेंगे और एफ ऑफ ई करेंगे तो मेरे ख्याल से एफ ऑफ ई ही आएगा। क्लियर। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो पूरा हमारा एलिमेंट है वो जी डैश का एलिमेंट है। तो एक थ्योरम ये बोलता है कि किसी ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, राइट भी और लेफ्ट भी दोनों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इससे काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बाय थ्योरम। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश विच इज़ प्रूव्ड। ये है आपका थ्योरम कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका आइडेंटिटी पे ही जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको इतना लिख लिया और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर मैंने f अप्लाई कर दिया। f अप्लाई करने के बाद ये, क्योंकि जो हमारा f है वो एक होमोमॉर्फिज्म है तो मैंने उसको खोल दिया और खुल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ओके। अब क्या किया, मैं ई डैश से मल्टीप्लाई कर दिया एफ ई के अंदर, क्योंकि जो एफ ई है वो जी डैश के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जी डैश के अंदर जाएगा तो जी डैश मेरा एक ग्रुप फॉर्म करता है, और ग्रुप जब फॉर्म करता है तो उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, लेफ्ट भी और राइट भी। तो मैं लेफ्ट में काट दिया। काटने के बाद सिर्फ हमको ये मिला है एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, जो कि मुझे वही प्रूव करना था। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत यूज़फुल है और इसको आप मतलब स्किप नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत बार आता है। आप अभी तक जितने भी काउंटर एग्जांपल कर्नल्स पे सुने होंगे और उसके बाद आप
डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे आप एग्जांपल पाए होंगे, वो सारे एग्जांपल आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, आपका हमेशा एंटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे ही जाएगा, ये थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी सारे एग्जांपल लास्ट में दूंगा क्योंकि ये तो डेफिनेशन था फिलहाल। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल अगर दे दूँ, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले लीजिए एफ आर से लेकर के आर स्टार तक। ओके, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो इसका एंटी एलिमेंट है वो 0 है और जो इसका है वो 1 है, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 0 आएगा, विच इज डिफाइन टू बी 1। तो 0 किस पे गया, 1 पे गया। 0 कहाँ पे गया, 0 आपका कहाँ पे गया, 1 पे गया। तो वही थ्योरम तो बोल रहा है आपका कि एंटी एलिमेंट किस पे जाएगा, एंटी एलिमेंट पे ही जाएगा। ओके, ये आपका एग्जांपल है। बाकी तो अभी मैं आपको एक और काउंटर एग्जांपल दे दूंगा लास्ट में। फिलहाल प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाइए। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि एफ ऑफ ए की पावर n इक्वल टू एफ ऑफ ए पूरे की पावर n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, कोई भी आप n लीजिए, यानी a की पावर n करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए की पूरी की पावर n आएगा। क्लियर, जैसे क्या हुआ कि मुझे निकालना है एफ ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे होता -2 तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा पावर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो एक इंटीजर्स है, तो माइनस प्लस दोनों पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। इसका आपको प्रूफ देता हूँ मैं। ठीक है, इसके प्रूफ में 3 बातें हैं, 3 नहीं 2 बातें हैं। एक तो जो आपका n एक बार चलेगा पॉजिटिव के लिए। ठीक है, n आपका चलेगा एक बार पॉजिटिव के लिए, फिर आपका जो n है वो चलेगा एक बार नेगेटिव के लिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, तो इसका जब आप प्रूफ लिखेंगे ना, तो इसका प्रूफ ऐसे लिखेंगे आप। पहले आप तो क्या लेके चलेंगे, पहले आप जो है वो n को लेके चलेंगे पॉजिटिव, लेट n इज़ ए पॉजिटिव। तो यहाँ पे चाहे केस आप फर्स्ट बना लीजिए, और अगर n इक्वल टू लेंगे 0 तो a की पावर 0 आएगा, तो मेरे ख्याल से वो आपका हो जाएगा INT। तो फिर यहाँ पे ये जो आपका केस हो जाएगा वो आपका केस फर्स्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द ट्रिवियल केस। ओके, तो 0 पे तो आप देख लिए आपका फर्स्ट केस बन जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो n पॉजिटिव, फिर एक बार n लेंगे नेगेटिव। ठीक है, जब आप n पॉजिटिव लेंगे तो क्या पता क्या होगा कि एफ ऑफ जो a की पावर n है, इसको तो मैं खोल ही सकता हूँ। कैसे, a इंटू कितनी टाइम्स, ये मेरा कितना टाइम्स है, n टाइम्स। ओके, ये मेरा हो जाएगा n टाइम्स। ठीक है, अब f चूँकि होमोमॉर्फिज्म है तो ये आपका सब खुल जाएगा। कैसे, एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ a डॉट 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 एफ ऑफ a आपका हो गया n टाइम्स। ओके, तो ये आपका हो गया। क्लियर, इसको आप बताइए क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ ए की पावर n। ठीक है, एफ ऑफ ए की पावर n इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर n, ए की पावर n एफ ऑफ ए की पावर n इक्वल टू एफ ऑफ ए की पूरी की पावर n। देखिए यहाँ पे n किस में था, ए की पावर में था, यहाँ पे किस पे आ गया, एफ ऑफ ए की पावर में n आ गया। अब दूसरी बात क्या है, क्योंकि इसका जो मेन लॉजिक क्या है कि जो मेरा f है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी आपकी खुलना मुश्किल हो जाता। उसी का मैंने यूज़ किया है इस प्रूफ के अंदर। मैंने अभी जो जितने भी हाइपोथेसिस लिया है वो सारा हाइपोथेसिस होमोमॉर्फिज्म पे ही काम करता है। अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं होता तो फिर इसको आप खोल नहीं सकते। ठीक है, अब ये आपकी थी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, और n आपका पॉजिटिव था, नेगेटिव लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी ले लीजिए आप। लेट
लेट n माइनस m वेयर n इज, ये आपका हो गया माइनस m, तो आपका जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया है पता है, एफ ऑफ ए की पावर माइनस m। क्लियर, ठीक है। इसको जब आप खोलेंगे तो एफ ऑफ ए की पावर m, तो इसको आप आराम से खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये यहाँ से लिख देता हूँ मैं। इसको अगर मैं लिखूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एफ ऑफ ए की पावर m, इसको लिख सकता हूँ पता क्या मैं, ए की पावर m और -1। ओके, अब क्या है कि इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ क्या, एक इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम्स, n टाइम्स m टाइम्स इसकी पावर 1 इनवर्स, सॉरी अब यहाँ पर ये मामला हो गया। क्लियर। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं खोल देता हूँ, क्योंकि इनवर्स पे प्रॉपर्टी खुलती है। सॉक्सूस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा गैलियन साहब में। गैलियन साहब क्या पता क्या बोलते हैं, गैलियन साहब ने ये बोला कि किसी ग्रुप के 2 अगर एलिमेंट है और उनका इनवर्स आपने किया है तो वो उल्टा खुल जाता है, इस तरह से खुलता है, और उसका नाम दिया है वो सॉक्सूस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये गैलियन साहब के अंदर आपको चैप्टर 1 में, यानी जहाँ पे ग्रुप थ्योरी का उनका मामला है, वहाँ पे इन्होंने इसको बोला है, इस प्रॉपर्टी को वो सॉक्सूस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और आपका ये क्वेश्चन एक बार एमपी का जो सेट एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको ज़रा आप, जब इसको आप खोलेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जाएगा ए इनवर्स एंड ए इनवर्स डॉट 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 ए इनवर्स, पूरा आपका हो जाएगा m टाइम्स। ओके, दिस इज द m टाइम्स। क्लियर। अब क्या है कि a भी क्या है, एक एलिमेंट है आपका, a क्या है, एक एलिमेंट से किस ग्रुप का एलिमेंट है, G का है, और a इनवर्स भी उसके अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी ही पढ़ी थी ग्रुप के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, कि किसी भी ग्रुप का हर एलिमेंट का हमको इनवर्स चाहिए, तो ये भी जाएगा इनवर्स के अंदर। इसको आप खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब खोलेंगे आप तो ये पता कैसे खुलेगा आपका, जब इसको आप खोलेंगे तो मेरे ख्याल से एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स डॉट 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 एफ ऑफ ए इनवर्स, ये आपका जाएगा m टाइम्स। ओके, m टाइम्स। ओके, अब एफ ऑफ ए इनवर्स को मैं ठीक है प्रूफ एफ ऑफ ए इनवर्स n टाइम्स हो गया। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुल गया है। ठीक है, ठीक है। अब इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्या पता है, एफ ऑफ ए इनवर्स को लिख सकता हूँ m टाइम्स। ओके, एफ ऑफ ए इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं m टाइम्स। अब मैं एफ ऑफ ए इनवर्स को अगर मैं चाहूँ तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे चाहिए नेगेटिव, हमको यहाँ पे हमको चाहिए नेगेटिव, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा एफ ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को हटाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको ए इनवर्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका वो काम बनेगा। तो इसको हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, वो प्रॉपर्टी का प्रूफ आप अभी ले लेना हमसे। प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ ए इनवर्स करेंगे और ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए का इनवर्स। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसका भी प्रूफ आपको देता हूँ मैं भी कुछ देर में। ठीक है, ये एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर -1। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ ए की पावर -m। अब आप बताइए हमको कि मैं यहाँ पर n पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया
सबके लिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे a की पावर माइनस एम लेता हूँ तो यहाँ पे f ऑफ a की पावर माइनस एम हो जाता है। तो यानी इस बात का क्या मतलब निकला कि f ऑफ a की पावर n इक्वल टू f ऑफ a उसकी पावर n, आपका n कोई भी इंटीजर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू 0 लेंगे तो ट्रिवियल मानी फर्स्ट केस बन जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। n पॉजिटिव लेंगे तो इस तरह से खोलेंगे आप, n आपका नेगेटिव लेंगे, इसमें 3 केस बना के आप काम करेंगे। और जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी आप अपने बुक में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि f ऑफ a इनवर्स इक्वल टू f ऑफ a, ये ठीक है। अभी आप क्या है कि मैं इसका आपको पहले प्रूफ देता हूँ, ये प्रूफ किस तरह से काम आता है। ये तो मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी हो गया, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज आपका था, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जैसे बहुत बार यूज़ आता है इसका, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो ये मैं लिखा है यहाँ पे, जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, मैं पहले उसको देख लेता हूँ कि उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। इसको आप चाहे एक बार लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेकंड हो गई, ज़रा इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर जो आपका थर्ड है ना, वो आप देखिए क्या किया है, एफ ऑफ ए का इन्वर्स निकाला है, मिलेगा क्या, एफ ऑफ ए की इन्वर्स, ओके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका मुझे प्रूफ देना है कि ये एफ ऑफ ए का इन्वर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए उसका इन्वर्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ जब आप दोगे ना, तो ये लीजिए इसका प्रूफ, आप थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि a इंटू ए इन्वर्स करेंगे हमको आईडेंटिटी मिलता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ा है ग्रुप के डिफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब इस पे आप एफ ऑफ ए लगा दो, तो एफ ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू एफ ऑफ ई, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि ये आपका एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो आपका ये खुल जाएगा, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ इन्वर्स इन इज इक्वल टू, अब मुझे आप बताएं एफ ऑफ ई है तो इसकी इमेज क्या आएगी, ई डैश आएगी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ई डैश, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये तो मामला हो गया, ओके। तो ई डैश आ गया, तो अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए आप, ये देख लीजिए आप, इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। और दोनों का जो मतलब प्रोडक्ट है वो ई डैश आ गया, तो इसमें से कोई ना कोई तो किसी का एक इन्वर्स होगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूँ एफ ऑफ इन्वर्स से, एफ ऑफ इन्वर्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आपका ये हट जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफ ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का इन्वर्स। क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई मैं बोथ साइड करूँगा तो ये मेरा पूरा उड़ जाएगा, विच इज़ गिव मी आइडेंटिटी एलिमेंट, और जब यहाँ पे करूँगा आइडेंटिटी के साथ तो मुझे वही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एफ ऑफ ए है वो किसका एलिमेंट है, वो जी डैश का एलिमेंट है, ठीक है। तो जी डैश का जो आइडेंटिटी क्या है वो ई डैश है, तो उसका किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, मेरा एक प्रूफ था, छोटा सा प्रूफ जो मैं भी यहाँ पे लिखा था। और ये तो आपकी शॉकशूज प्रॉपर्टी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत यूज़फुल है, मैट्रिक्स के अंदर भी काम आता है, ये मैट्रिक्स के अंदर भी काम आता है, जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहाँ भी काम आता है, ग्रुप थ्योरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपकी और आती है, उसको लिख देता हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी आपकी और है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी एक और ये है कि अगर मैं चाहूँ, एक सेकेंड, एक प्रॉपर्टी आपकी ये है कि f इज 1 if only if kernel of f इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी,
ठीक है, वेयर INT इज द एलिमेंट ऑफ G। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ता है ना, तो वहाँ बड़ा यूज़ आता है 1-1 ऑन-2 होमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दो ग्रुप्स को दिखाने के लिए ये बड़ा काम करता है आइसोमॉर्फिक। ओके, तो ये F इज 1-1, तो इफ़ ओनली इफ कर्नल ऑफ F इक्वल टू INT एलिमेंट आएगा। अगर कर्नल ऑफ F इक्वल टू INT एलिमेंट तो F इज़ 1-1, F इज़ 1-1, तो दिस ये है तो ये, और ये है तो ये। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों इसके लिए ट्रू है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे आप, F को 1-1 लेके चलेंगे, आप ये प्रूफ कर देंगे, ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है। तो मैं इसका एक पार्ट कर देता हूँ, जो भी कोई भी पार्ट अगर मुझे, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ आपको दे देता हूँ मैं कि अगर आपका कर्नल सिंगलटन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ प्रूफ क्या करना है, F इज़ 1-1। तो आप इसका अगर मैं प्रूफ लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, एक साइड में कर देता हूँ, बाकी साइड आप ट्राई कर लेना। ठीक है, लेट कर्नल ऑफ F सिंगलटन आइडेंटिटी। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, F इज़ 1-1, लेट F ऑफ X इक्वल टू F ऑफ Y हम लेके चलते हैं। ठीक है, और हमें प्रूफ करना होता है X बराबर Y। ठीक है, जो X है वो E से आ रहा है और जो Y है वो भी E से आ रहा है। इसको ले सकता हूँ मैं X बराबर E और Y बराबर E, तो हो गया प्रूफ मेरा। ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी, एक साइड कर दिया मैं, दूसरा आप कर लेना। ओके, तो ये प्रॉपर्टी 1 E आपका E डैश से भेज सकता है, भेज सकता नहीं बल्कि भेजता ही है, भेजेगा भी। और A की पावर n करेंगे तो F ऑफ A की पावर n हो जाएगा। A इन्वर्स का निकालेंगे तो F ऑफ A का इन्वर्स हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो हो गया कर्नल्स आपका, एक प्रॉपर्टी आपको और दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका प्रूफ ये लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी आपको और देता हूँ मैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि ऑर्डर ऑफ A अगर n है तो क्या होता है ये थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ F ऑफ A जो होगा वो क्या करता है, डिवाइड्स करता है n को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बता रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। इन पांचों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही आपका है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ F ऑफ A जो होगा वो n को डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम है। इसका प्रूफ आपको देता हूँ मैं बहुत जल्द, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इसका एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रूफ तो इतना नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A आपको n दिया है और आपको ऑर्डर ऑफ F ऑफ A n को डिवाइड्स करना है, ये आपका थ्योरम है। ठीक है, तो जो आपको ये ऑर्डर ऑफ n दिया गया है, इसका तो यूज़ कर सकते हैं भैया हम। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो ये n होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, सच दैट A की पावर n क्या देता है हमको, INT देता है। क्लियर। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं इस पर f लगा देता हूँ। जब f लगाऊंगा तो A की पावर n इक्वल टू F ऑफ E आ जाएगा। और F ऑफ E बताइए आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से कि अच्छा F ऑफ A की पावर n प्रॉपर्टी नंबर में सेकंड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे F ऑफ A की पावर पूरे की पावर n हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे मैं F ऑफ E क्या है, E की इमेज क्या आएगी, E डैश आएगी, तो ये E डैश हो गया। अब ये जो n है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वी कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ जो ऑर्डर ऑफ F ऑफ A आएगा वो n को डिवाइड्स कर दिया, क्योंकि जो n है वो क्या है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से ये मेरा प्रूफ इज गॉन, प्रूफ मेरा हो गया। और यही तो प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर ऑफ A आपको दिया गया है, तो आप सच दैट कह सकते हैं कि A की पावर n INT आएगा, और जो आपका n है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो f आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप f अप्लाई करेंगे तो और आपका जो f है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी सेकंड है
यहाँ पे लग गई कि एफ ऑफ ए की पावर लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू ई डैश, वेयर ई डैश क्या है, इस जी डैश का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एन सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो एन को डिवाइड्स कर देगी। आपकी प्रॉपर्टी थी, बहुत यूज़फुल ये 4-5 प्रॉपर्टी थी, इसका मैं आपको प्रूफ दिया हूँ। एग्जाम्पल तो आप तमाम बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, उस एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तीनों काम कर जाएगा, ठीक है, चारों नहीं पाँचों, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक ग्रुप दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ इधर पे, और बल्कि ये प्रूफ जो है ना ये हो चुका है, तो शायद आप लिख ही चुके होंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह थोड़ा हो जाएगा ना। एग्जाम्पल इधर ले लीजिए आप, एफ जेड से ले करके जेड तक फंक्शन जो आपका है, जो आपको लेना है फाइनाइट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए है वो फाइनाइट के अंदर ही काम करना चाहिए। तो Z6 से ले करके Z4 तक, ओके, ये f है, और मैं जो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ वो इधर डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये f है और ये Z6 है, ये भी आपका Z4 है। इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 0 1 2 3, ओके। इनका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 3, इनका जो होता है वो 2 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो मेरे ख्याल से 4 2 6, तो इनका 3 आएगा, इनका जो होता है वो 6 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, इनका ऑर्डर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ मैं इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेता हूँ Z8 का, वो क्या है 0, 2, ऑर्डर 2 का लेता हूँ ना, तो ऑर्डर 2 का इसके पास 3 आएगा, सॉरी, ये मैं एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया हूँ 0 3, तो 0 3 जो है, जो 0 3 है ये मैं दोनों 0 भेज देता हूँ। अब देखिए आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लग गई ना, 0 आपको 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और जो ऑर्डर 3 का, जो एफ ऑफ 3 का इमेज कितना आया 1 आ गया, और जो 3 का ऑर्डर कितना है 2 है, तो 1 क्या करता है 2 को डिवाइड करता है। अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 भी काम कर गई, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको कहाँ भेज दूँ मैं, कहाँ भेज दूँ। अब देखिए कि जो ये 1 का इमेज क्या आएगा, 1 की ऑर्डर 6 है, तो इसमें 1 एक 4 डिवाइड नहीं करता, 6 को 4 नहीं करता, 2 करता है, तो जो 2 है वो 6 को डिवाइड करेगा, तो जो 1 है मैं इसको 2 पे भेज देता हूँ, 1 को मैं 2 पे भेज देता हूँ, और 6 के जितने भी एलिमेंट हैं ऑर्डर उनको मैं 2 पे भेज देता हूँ, ओके। अब बचे हैं ऑर्डर 4 के एलिमेंट, तो इसके पास ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट हैं, गलत, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 का जो ऑर्डर 2 का जो एलिमेंट है वो 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा 4 के अंदर, तो आपका ये नहीं, बल्कि आप जो कर्नल से लीजिए ना, वो आपका जो कर्नल से वो ऑर्डर 3 का, तब जाके बढ़िया काम करेगा। तो एक सेकेंड, मैं गलत, एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, इसको आप इरेज कर दीजिए, आपका होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगा, ये आपका होमोमॉर्फिज्म नहीं बन सकता, ओके। अब मैं ले लेता हूँ ज़रा एक बार इसके अंदर सिंगलटन 0 ऑर्डर 3 का ले लेता हूँ, तो एक होगा 2, एक हो गया 4, ओके।
एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, 0 हो गया। इन सब की जो इमेज क्या है वो 0 जा रही है, ठीक है। अब जो बचे हैं वो ऑर्डर 2 के बच गए, 6 के बच गए, 6 के बस। तो ऑर्डर 1 जो है इसको मैं 1 को 2 पे भेज देता हूँ, क्योंकि जो 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। और ये 5 को भी मैं 1 पे भेज देता हूँ, 2 पे भेज देता हूँ, ठीक है। और कोई एलिमेंट 6 जो 2 को डिवाइड करे, 3 को भी मैं 2 पे भेज देता हूँ, क्योंकि जो 2 है वो 2 को डिवाइड करेगा। बस सारे हो गए, 3 हो गए, 3 0 चला गया, 3 एलिमेंट 0 गए और 3 एलिमेंट चले गए 2 पे। तो आपका ये होमोमॉर्फिज्म है, यू कैन चेक। कोई 2 एलिमेंट लेंगे आप, आपका ये खुल जाएगा मॉडुलो 4+ पे, ठीक है। तो ये आपका एक होमोमॉर्फिज्म है और आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट सेटिस्फाई। सेकंड आप ले सकते हैं, सेकंड में n इंटीजर्स है तो आप f(a)² कर लीजिए, कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो a² है तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, इसको ले सकता हूँ मैं a × a, और जो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है प्लस चल रहा है, एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये f(2a), और f(2a) है जो आपका ये ऑपरेशन खुल जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से इसको लिख सकता हूँ 2 × 2f(a). आपको दिखा देता हूँ मैं इस तरह से। मतलब आप सारे एग्जांपल आप वेरीफाई कर सकते हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ आप आसानी के साथ आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये वेरीफाई करा दिया। कर्नल्स आपका ये सिंगलटन INT तो आया नहीं, तो आपका ये फंक्शन 1 होगा नहीं, दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, फिलहाल आप वेरीफाई कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आप नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।